हम स्टूडेंट्स, घरेलू खवातीन और ऐसे लोग जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, इन सब के लिए लाहौर में एक सेशन कर रहे हैं, डिस्कवर योर टैलेंट। आप इस सेशन का हिस्सा बन के अपना टैलेंट डिस्कवर कर सकते हैं। हमारा स्पेन का अगला टूर जुलाई और फ्रांस और स्विट्जरलैंड का ग्रुप अगस्त में जाएगा। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। दुनिया में 16 टाइप की पर्सनालिटीज होती हैं। ये पर्सनालिटी डिस्कवर कैसे होती हैं, इसके लिए एक साइंस है, इसको कहते हैं MBTI। MBTI अमेरिका के अंदर इजाद हुई थी। अमेरिका के अंदर आप स्कूल टीचर बनना चाहते हैं या आप लीडर बनना चाहते हैं, आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं या आप नेवी में जाना चाहते हैं, आप फौज में जाना चाहते हैं या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या फिर इवन आप खाकरों बनना चाहते हैं, आप स्वीपर बनना चाहते हैं, तो आपको किस तरह परखा जाएगा? आपको MBTI पे परखा जाएगा। इसी साइंस के ऊपर परखा जाएगा। और ये वो साइंस है जिसको स्कूलों के अंदर भी पढ़ाया जाता है और स्कूलों में बच्चों को अलग अलग उसकी पर्सनालिटी टाइप के लिहाज से उनको अलग अलग बेंचों में बिठाया जाता है। उनको बताया जाता है कि बेटा आपकी पर्सनालिटी ये है और इस पर्सनालिटी के डिसिप्लिन ये है, इस पर्सनालिटी की खूबियां ये है और इस पर्सनालिटी की खामियां ये हैं। और अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो या अपने आप को नाकामी से बचाना चाहते हो तो आप अपनी पर्सनालिटी के टाइप के अंदर रहें, उसको सीखें। अगर आपने सीख लिया तो आपके अपने वालिदैन के साथ इख्तलाफात नहीं होंगे, आप एक बहुत अच्छे शायरी बन जाएंगे, आपकी पुलिस के साथ कोई टाकरा नहीं होगा आपका। और अगर आप शादी करेंगे तो आप बीवी के साथ बड़े कंफर्टेबल होंगे और आप अपनी खामद के साथ बहुत अच्छी कंफर्टेबल जिंदगी गुजारेंगे। आप बहुत अच्छे बच्चे साबित होंगे, आप बहुत अच्छे वालिद साबित होंगे, आप बहुत ही अच्छे शायरी साबित होंगे, आप बहुत ही अच्छे सबॉर्डिनेट साबित होंगे और आप बहुत ही अच्छे बॉस साबित होंगे। और अगर आप इसको नहीं समझते तो आपका कोई रिलेशन जिंदगी में चल नहीं सकता। फिर ये 16 टाइप ऑफ पर्सनालिटी जो है ये बड़ी बड़ी साइंस है। लिहाजा मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि आपने कुछ भी करना है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप नौकरी करना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, आप तजर्बागाह में बैठ के एक साइंसदान बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप स्टूडेंट बनना चाहते हैं, आप जिंदगी में जो भी कुछ करना चाहते हैं, उससे पहले सिर्फ आप अपनी पर्सनालिटी और ट्रेड डेवलप कर लें। आप ये देख लें कि कुदरत ने आपको कौन सा टैलेंट दिया है और उस टैलेंट को समझने के बाद आप जो भी काम करेंगे आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। ये याद रखिएगा कि हमारे कैरियर के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो हम खुद होते हैं। यानी हमें ये पता ही नहीं होता कि क्या हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप खुद देखिए कि अगर आपके सामने 40 किलो का एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है और आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप इसे उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, तो मुझे ये बताइएगा कि आप क्या करें। वो कंफ्यूजन आपका बहुत सारा टाइम खा जाएगी। लेकिन अगर आपको यह पता हो कि कुदरत ने आपको पत्थर उठाने के लिए बनाया हुआ है तो आप क्या करेंगे? चंद सेकंड लेंगे और आप पत्थर उठाएंगे और साइड पर रखते हैं या उसको लेकर चलते बनेंगे। सेम इसी तरह अगर आपको एक तजर्बागाह में छोड़ दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट के साथ मिलाएं तो क्या हो सकता है, और अगर आपको वो मालूम नहीं होगा तो क्या होगा? आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। लेकिन अगर कुदरत ने आपको एक केमिस्ट बनाया, कुदरत ने आपको अगर एक फिजिक्स का साइंटिस्ट बनाया है या आपको बायोलॉजी या मैथमेटिक्स ज्यादा समझ आती है, तो आप क्या करें? आपके लिए वो लेबॉरेटरी आसान हो जाएगी। सेम इसी तरह अगर आप मुझे ये कहेंगे कि खूबसूरती पेंटिंग बना दें, तो मैं जितना बड़ा जर्नलिस्ट भी हूं मैं वहां पे हार जाऊंगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मुझे वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि क्या मैं ये पेंटिंग बना सकता हूं या नहीं बना सकता। लेकिन उसके मुकाबले में जिस शख्स के अंदर ये एबिलिटी होती है वो फौरन करके पूरी एक पेंटिंग डेवलप करता है। होता है ऐसा या नहीं होता? लिहाजा याद रखिएगा कि एक पर्सनैलिटी एडिसन की होती है और दूसरी पर्सनालिटी लियोनार्डो डा विंची की होती है। दोनों एक साइंसदान है और एक आर्टिस्ट है। तो किस चीज ने उसको आर्टिस्ट बनाया, किस चीज ने इसको साइंसदान बनाया? उसकी पर्सनालिटी ट्रेंड है। तो वो पर्सनालिटी मुख्तलिफ थी, लिहाजा वो अपने अपने कामों में कामयाब हो गए। आप जिंदगी में जो भी कैरियर अख्तियार करना चाहते हैं, मेरा आपको मशवरा है कि आप MBTI पढ़ें। MBTI आपको बहुत कुछ समझा देगी। मुझे इस साइंस के साथ मुतारफ करवाया था कासिम अली शाह साहब ने, तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। उन्होंने एक दिन बातों बातों में मुझे बताया कि MBTI एक साइंस है, तो मुझे क्लिक कर गई और उन्होंने मुझे फिर कुछ लिंक्स भी भेजे और फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। और जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं हैरान ही रह गया, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। फिर मैंने इसकी सारी किताबें मंगवाई, फिर इसका मुताला करना शुरू किया, फिर इसकी वीडियोज़ देखनी शुरू की। गौरव ने जो इसके ऊपर काम किया वो सब कुछ देखा। फिर मैंने एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स भी ऑनलाइन किया और उससे फिर मुझे पता चला कि कितनी बड़ी साइंस है। तो हम इस साइंस को आप तक पहुँचाने के लिए, यानी मेरा ख्याल ये है कि आप अगर इसको समझ आएँ तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इसमें कोई भी इशू हो तो आप उस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें इस साइंस को आप तक पहुंचाने के लिए
31 जुलाई को लाहौर आ रहे हैं और हम एक सेशन कर रहे हैं वहाँ पे डिस्कवर योर टैलेंट, और आप अपने पर्सनालिटी ट्रेड को समझें या आपकी पर्सनालिटी इन 16 पर्सनालिटीज़ में से कौन सी है उसको डिस्कवर करें। इसके लिए हम एक सेशन कर रहे हैं लाहौर के अंदर 31 जुलाई को। आप हमें इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा ख्याल ये है कि अगर आप इसमें ज्वाइन करेंगे तो आप ना सिर्फ अपने आप को डिस्कवर कर सकेंगे बल्कि आपके जो दाएं बाएं लोग हैं आप उनको भी डिस्कवर कर लेंगे। लिहाजा आपके उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी जहाँ पे भी है उसके रास्ते में जितनी भी रुकावटें वो ख़त्म हो जाएंगी और आप कामयाबी की तरफ रवां दवां हो जाएंगे। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आप कैरियर को समझना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को समझना चाहते हैं, आपको कुदरत ने कौन सी सलाहियत दे रखी है, अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो 31 जुलाई को आप हमें लाहौर में ज्वाइन कीजिए। आपकी स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं, आप इन नंबर्स पर रब्ता करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। 31 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला आपसे लाहौर में मुलाकात होगी और मेरा ख्याल ये है कि ये एक सेशन आपकी पर्सनालिटी को डिस्कवर करने के लिए काफ़ी होगा।